अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मेरे ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह 7:30 बजे से और यहाँ पर बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, रेडी भी हो गए थे और अब ये स्कूल जा रहे हैं। इनके बाबा इनको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या रूटीन होती है और मैं घर में क्या क्या काम करती हूँ। वैसे तो ये सबकी सेम रूटीन ही होती है, जो भी हाउसवाइफ हैं और जिनके बच्चे हैं उनकी तकरीबन एक जैसी ही रूटीन होती है, लेकिन चलो मैंने सोचा आज आप लोगों से शेयर कर लेते हैं जी। और यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद मैं आ गई हूँ इनके रूम में और मैंने बच्चों का रूम अच्छे से सेट कर दिया, बेडशीट वगैरह सही से सेट करके बिछा दी और उसके बाद मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया था कि ऊपर वाले फ्लोर की मैंने पहले से ही क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन मुझे वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा चलो अब मुझे याद आया है तो अब मैं कर लेती हूँ, तो वीडियो बना लेती हूँ और साथ साथ मेरा काम भी होता रहेगा। तो यहाँ पर ये देखें इतना ज़्यादा कचरा निकला है। अच्छा, जब भी मैं सफाई करूँ ना तो इतना ज़्यादा ही कचरा निकलता है और जब बच्चे जैसे मेरी बेटियाँ हैं वो सफाई करती हैं या वो झाड़ू लगाती हैं ना, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा ही कचरा निकलेगा और वो सफाई कर देती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि हम लोगों का नीचे वाला फ्लोर अब खाली हो चुका है। पहले यहाँ पर ऑफिस होता था ना, तो अब क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो हमने क्या किया था, यहाँ पे चारपाइयाँ डालनी थी और उसके ऊपर ये जो सिंगल बेड के मैट्रेस होते हैं ना वो डाल लिए थे। तो उससे हमें थोड़ी सहूलत हो गई, क्योंकि अब बेड उठाकर लाना और नीचे सेट करना एक काफ़ी मुश्किल काम है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, हमें काफ़ी इसका फ़ायदा हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ऊपर वाले पोर्शन में गर्मी ज़्यादा होती है और नीचे वाले पोर्शन में गर्मी का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, नहीं लगती इतनी ज़्यादा। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं ना खाना वाना बनाकर और बस हम लोग नीचे आ जाते हैं और फिर यही मैं शाम तक रात तक यहीं रहती हूँ। और जब रात का खाना बनाना होता है ना तो फिर मैं चली जाती हूँ ऊपर 8 बजे के करीब। तो इस तरह हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी से हम बच पा रहे हैं और काफ़ी हमें सुकून भी मिल रहा है, क्योंकि ये है कि अभी तो फ़िलहाल तो एसी वगैरह चलाना हमने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिल और यूनिट का रेट भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है ना, तो बिल अफोर्ड करना मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और अब मैं पोछा लगा रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद ये है कि ऊपर वाली फ्लोर की भी क्लीनिंग हो चुकी है और नीचे वाले की भी मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है तकरीबन। और इसके बाद बस मुझे अब थोड़ी डस्टिंग करनी है और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। और यहाँ पर ये ज़ीनिया क्या करती है कि अपने कुछ टॉयज़ भी उठा के ले आती है नीचे। अच्छा, नीचे हमने इतना ज़्यादा सामान वगैरह कुछ भी रखा हुआ नहीं है, बस ये है कि ज़रूरत की जो भी चीज़ होती है ना, जैसे कि आजकल गर्मी है तो पानी बार बार पीना होता है, तो कूलर वगैरह हमने नीचे रख लिया है। उसमें ये है कि बर्फ़ डाल के ठंडा पानी मिल जाता है तो वो रख लेते हैं। और बाकी ज़ीनिया अपने टॉयज़ वगैरह जो भी खेलती है ना तो वो उठा के ले आती है। तो बस वो है, इतना ज़्यादा यहाँ पे मैसी नहीं होता है। वैसे ये है कि बस ठीक ही रहता है। और इससे ये हो रहा है कि ऊपर वाले फ्लोर की भी इतनी ज़्यादा मुझे क्लीनिंग करनी नहीं पड़ती और ये है कि एक दिन छोड़ के मैं एक दिन सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी सफाई का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर और ये वाइपर और एप्रन मैंने यहाँ पर यूज़ किया था तो इसलिए। और ये देखें इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई थी तो मैंने ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा हीट अंदर आती है। इतनी तेज़ धूप और गर्मी की वजह से ना बस बुरा हाल ही हो जाता है जब आप क्लीनिंग वगैरह करते हो। तो ये देखें ऊपर वाली फ्लोर की मैं ऑलरेडी करके जा चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रहा था कि मैं साथ साथ इसकी भी वीडियो बना लेती। खैर, यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और ज़ीनिया की भी छुट्टी होने वाली थी, तो बस फिर मैं अब ज़ीनिया को लेने जाऊँगी। और ये लंच में जो भी बनाना है वो मेरे हस्बैंड ले आए थे और साथ में ये प्याज टमाटर वगैरह और ये कुछ बनाना भी ले आए थे बच्चों के लिए। बस अब मैं ये साथ साथ किचन में भी तैयारी करूँगी और अब ज़ीनिया को पहले ले आती हूँ। और बस ये यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, अब ज़ीनिया को लेने जा रही हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, यही होता है कि बस वैसे तो ज़ीनिया का स्कूल ना बिल्कुल साथ ही है, गली में है, 5 मिनट ही लगते हैं या शायद उससे भी कम। तो ये है कि इतनी ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं होती। बच्चों का स्कूल पास होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों का स्कूल ना साथ ही हो तो ज़्यादा फ़ायदा है। बड़ी क्लासेस में तो ज़ाहिर है आपको अपने हिसाब से ही जो भी स्कूल का मेयार होता है स्टडीज़ का उसके मुताबिक ही देखना पड़ता है, लेकिन छोटे बच्चों का कोशिश यही करनी चाहिए कि स्कूल करीब ही हो ताकि उनको पिक एंड ड्रॉप करना ईजी रहे। और ये है कि बच्चों की तबीयत वगैरह भी ख़राब हो तो आप जाके जल्दी से लेके आ सकते हैं। अगर घर में जैसे ये होता है कि कोई भी नहीं है तो आप मदर्स भी जाकर फ़ौरन से लेकर आ सकती हैं।
यहाँ पर बस ज़ीनिया आ गई थी और ये काफ़ी खुश थी। और वैसे तो इसकी टीचर ने मुझे काफ़ी शिकायतें लगाई थी इसकी कि ये सही से नहीं पढ़ रही है। और ये यहाँ पर ज़ीनिया को मैंने नहला दिया था, चेंज करा दिया था। अब ये अपने बाल बना रही है, बस अपना टॉय लेकर अब ये नीचे जाने वाली है। इसका यही होता है क्योंकि अब ना ऊपर बहुत गर्मी लगती है, नॉर्मल भी नहीं बैठा जाता। पंखे की हवा भी इतनी ज़्यादा गर्म लग रही होती है कि आप थोड़ी देर भी नहीं रुक सकते ऊपर। हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है नीचे वाले पोर्शन में इस तरह रहकर। और यहाँ पर मैं बस अब किचन में आ गई थी। मैंने खाने की तैयारी की है, लंच की तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ ये मेरे हस्बैंड कीमा लाए थे वो मैं बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने ये किया था कि कीमा ना मैंने थोड़ा सा जैसे उसमें हल्दी और लहसुन और नमक डाल के उसको थोड़े से पानी में ना मैंने कुकर में रख दिया था 10 मिनट के लिए। उससे ये है कि ये थोड़ा गल भी जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा। और मसाला इसके लिए मैंने अलग से तैयार किया था। प्याज फ्राई कर ली थी बारीक कट करके, टमाटर और गरम मसाला वगैरह जो भी स्पाइसेस होते हैं बेसिक वो डालकर वो मैंने अलग से बना लिया था। कीमा मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। एक बास लोग ऐसे करते हैं ना कि वो इकट्ठा ही सब चीज़ें डाल के एक साथ ही चढ़ा देते हैं, जैसे बीफ का जो कीमा होता है। लेकिन मैं चिकन का भी और बीफ का भी इसी तरह से ही बनाती हूँ। अलग से उसको थोड़ा सा दम कर लिया और फिर उसको अलग से मसाला भून के उसमें यह है कि थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट आता है और अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा लंच भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, साथ साथ मैंने रोटियां भी डालनी थी। और बस ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैं शावर वगैरह लेके और बस मैंने नमाज़ अदा की। और इसमें ये है कि आपके पास जो भी आप जितने भी बिज़ी हों लेकिन नमाज़ के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप नमाज़ ज़रूर पढ़ें और अल्लाह के हाँ हाज़िरी ज़रूर दें, क्योंकि अल्लाह पाक ने हम पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। और तो हमें ये है कि हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि नमाज की पाबंदी की, और जो दिल को सुकून मिलता है ना उसकी एक अलग ही बात है। और यहाँ पर बस सब बच्चे स्कूल से आ गए थे, हम लोग लंच कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक साथ बैठकर। और इसके लिए ये है कि मैं ये सब चीज़ें ना नीचे ही ले आई थी क्योंकि ऊपर तो इतनी गर्मी में बैठ के खाना खाना भी मुश्किल ही हो जाता है। बस यहाँ पर हमने लंच वगैरह किया और फिर उसके बाद बस ये है कि सारे बर्तन वगैरह मैंने समेट लिए थे और फिर मैंने बर्तन वॉश किए और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि ये है कि सुबह से जब आप काम वाम करते हैं ना तो थोड़ा रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मुझसे तो फिर ये है कि इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो जाती है अगर मैं ये है कि लंच के बाद काम वाम से फ़ारिग होकर अगर नहीं भी सो पाती हूँ, लेकिन मैं ये है कि रेस्ट ज़रूर करती हूँ। क्योंकि नींद तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि पूरी हो चुकी होती है तो नींद तो नहीं आती, लेकिन हम जो हाउस वाइफ है ना जिन्हें सारा दिन बच्चों को देखना है, घर को देखना है, काम काज करने हैं, तो हमें रेस्ट अपने लिए ना ज़रूर करना चाहिए। इस तरह हमारी हेल्थ भी ये है कि इफ़ेक्ट नहीं होती और हम मतलब फ़्रेश रहते हैं और बाकी काम भी अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, मेरा तो ये है कि मैं लंच के बाद या तो सो जाती हूँ या फिर ये है कि अपना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फ़ोन देख लिया, थोड़ा सा ये है कि यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख ली, इससे मुझे थोड़ा आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। और बस ये सब करने के बाद ये है कि बस बर्तन वर्तन भी सब क्लीन हो चुके थे, सारा ही काम तकरीबन मेरा कंप्लीट हो चुका था। और शाम को तकरीबन 4-5 बजे के करीब मैंने ज़ीनिया को अपने साथ बिठाया और फिर उसको मैंने होमवर्क करने का बोला। वैसे तो वो कर नहीं रही थी क्योंकि उसको ये था कि कल छुट्टी है तो मम्मा मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आज ना इसकी टीचर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन की थी कि ये ना अपना होमवर्क राइटिंग वाला तो ठीक से कर लेती है लेकिन याद करने वाला नहीं करती है, आप इसको ना याद करवाएं। लेकिन ज़ीनिया और बाकी बच्चे भी इसी तरह ही करते हैं कि मम्मा कल तो छुट्टी है, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। तो इसको मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती ये था कि मैंने कहा राइटिंग का काम आप अभी कर लो, बाकी 2 दिन जो बचेंगे ना उसमें हम ये है कि याद करने का कर लेंगे, ओरल जो होमवर्क होता है वो कर लेंगे। बट ये मान ही नहीं रही थी, थोड़ा सा रोक के फिर खैर यहाँ मेरे बोलने से करने बैठ गई थी। चलें जी, यही थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।